ये शादी होकर रहेगी बस। ओह, क्या हो गया है आपको? आप जानते हैं ना मैं इस रिश्ते के हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ मोहसिन। उन्होंने आकर आपसे माफी मांगी और आपने फिर से रिश्ते के लिए हाँ कर दी। और कल जो भी कुछ वहाँ पर हुआ आप सब कुछ भूल गए हैं। हमारी कितनी बेइज्जती की, एक दूसरे को उठा उठा कर मार रहे थे। मुझे इस शादी की तैयारी के लिए कम से कम 3 महीने चाहिए होंगे। ये शादी तभी होगी जब मैं कहूँगा और इसमें देर नहीं होगी। आपको तो पता ही नहीं। सबसे पहले शादी की जगह का इंतखाब करना होगा हमें। जगह आलीशान होनी चाहिए। उसके बाद हमें दूल्हे के कपड़े भी खरीदने हैं और वो भी किसी आला ब्रांड के। और हाँ, सबसे जरूरी चीज, हमें अपने घर की सजावट पर भी तो ध्यान देना है ना। उसके बाद खाने की बारी आती है। आजकल लोग खाने को देखकर ही हिसाब लगा लेते हैं कि इनकी हैसियत क्या है। कुछ दिनों तक रमजान शुरू हो जाएगा, उसके बाद ईद, उसके बाद कुछ सोचेंगे। लेकिन उसके बाद तो गर्मियाँ आ जाएंगी। गर्मियों में कौन शादी करता है? 3 महीने तैयारी के लिए 3 महीने खालदा, आखिर इतना वक्त किस काम के लिए चाहिए तुम्हें? हाँ बिल्कुल। देखिए ना, सारी चीजों का ऑर्डर देंगे हम। किस किस किस्म के खाने होंगे शादी पर? चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, थाई फूड्स या जापानीज? और फिर मीठे में भी तो कुछ रखना होगा ना, कस्टर्ड, ट्राइफल, आइसक्रीम या मुख्तलिफ तरह के हलवे वगैरह। और फिर ड्रिंक्स का भी इंतखाब करना होगा कि किस किस किस्म के ड्रिंक्स वहाँ पर मौजूद होंगे। ऐसा ना हो कि सब कुछ खाने पीने के बाद लोग ये कहें कि मोहसिन साहब के बेटे की शादी पर गए थे, वहाँ तो खाने के लिए हमें कुछ मिला ही नहीं। खालदा, तुम्हारी नीयत खराब है। असल में तुम्हारा मसला वक्त नहीं, तुम तो बस इस शादी को लटकाना चाहती हो। तुम तो चाहती हो ये शादी सिरे से हो ही ना पाए। बस करते मोहसिन, आपको तो सारी दुनिया में मैं ही गलत नजर आती हूँ ना। तो ठीक है, आपके दिल में जो आता है आप बिल्कुल वैसे ही कीजिए। जाने मन 40 साल गुजारे हैं मैंने तुम्हारे साथ। अब भी तुम्हें लगता है कि तुम क्या चाहती हो क्या नहीं चाहती ये मुझे नहीं मालूम? खुदा का वास्ता है, मुझे धोखा बंद दो और तैयारी करो। तो ठीक है, आपके और अपनी बेटे की खातिर मैं ये मान लेती हूँ, मगर मैं ये फैसला अपने दिल पर पत्थर रखकर कर रही हूँ। इसके नताइज की जिम्मेदार भी तुम ही होगे। फिर बाद में हमें कुछ मत कहना तुम। तो फिर ठीक है, तुम इसमें बिल्कुल मुदाखलत मत करो, मैं सब कुछ खुद ही संभाल लूंगा। हाँ, तुम करोगे तो तुम्हारे कहने का मतलब मैं ये बात मान लूं? हाँ, तो इसमें ऐसा क्या? जाओ, मैं अपने छोड़ो। 2 आदमियों को ये टास्क दे दूंगा और फिर गाहे बगाहे उनसे पूछता रहूंगा। तुम देख लेना, ये सारे इंतजामात जिन्हें तुमने मुहिम्मा बनाकर रखा हुआ है, मैं उन्हें बहुत अच्छे तरीके से करूंगा। दुनिया देखेगी और कहेगी कि सब कुछ कितना बेहतरीन हुआ। मेरी जान, मेरे मासूम शौहर, सुनो मेरी बात। तुम्हारी उम्र नहीं है इस तरह के काम करने की, और वो भी इतने कम वक्त में। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अपने बेटे की शादी धूमधाम से करना चाहती हूँ और हर चीज का कंट्रोल अपने पास रखना चाहती हूँ। और वैसे भी मोहसिन, ये मेरे बेटे की शादी है। इस शहर का सबसे बड़ा हॉल बुक करवाऊंगी। आपसे कुछ भी नहीं होगा, आप रहने ही दें। अरे शादी हाल में शादी करना कौन चाहता है? शादी तो इसी घर में होगी। हाँ, ये किस तरह की बात कर रहे हैं? घर में शादी कौन करता है मोहसिन? अरे वाह वाह, ये क्या कोई कानून है? क्या हुकूमत ने पाबंदी लगा दी कि घर में शादी करने वाले दूल्हे को गिरफ्तार किया जाएगा? ये शादी तो इसी घर में होगी। मोहसिन, मैंने एक बार कह दिया है ना कि इस घर में शादी नहीं होगी तो नहीं होगी, और ये बात फाइनल है। खालदा, देखो मेरी बर्दाश्त खत्म हो रही है, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तुमने पहले मेरा दिमाग खाया कि ये घर खरीदो। हालांकि उस वक्त मेरी औकात नहीं थी कि इतना बड़ा महल जैसा घर खरीदूं, लेकिन फिर भी मैंने खरीदा ताकि तुम्हारी जबान को ताला लग जाए। मैंने वो सब कुछ किया जो तुमने मुझसे कहा। तो मैं क्या अपने बेटे करीम की शादी इस घर में नहीं कर सकता? शादी यही होगी, बात खत्म। आपने तो मेरी बात ना मानने की कसम खा ली है। ओह खुदाया, मुझ पे रहम कर, मैं पागल ना हो जाऊं। मुझ पे रहम कर, दिमाग खराब कर दिया इस औरत ने। मैं भी देखता हूँ मेरी बात कैसे नहीं मानी जाएगी। हेलो, अरे नहीं नहीं नासिर साहब, मैं आपसे नहीं, मैं वो वैसे ही वो दरअसल मेरे बेटे करीम की शादी है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बेहतर होगा कि हम दोनों आपस में मिलकर सब कुछ तय कर लें।